हेलो गाइस, वेलकम टू एके एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में हम वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करेंगे, जो कि फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर 4 वर्क पावर एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें सो दैट आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। मीन्स वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस थ्योरम को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है एंड ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड। इस ऑब्जेक्ट पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया एंड इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की। इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद हमने जो फोर्स है उसे रिमूव कर लिया। आफ्टर कवरिंग दिस डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट गेन्स सम वेलोसिटी एंड नाउ इट्स वेलोसिटी इज 20 meters per second, but its mass remains same, that is 2 kg. Now हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया एंड उस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की। मीन्स कुछ अमाउंट में वर्क डन हुआ है। सो इस वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं वर्क डन को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। बट इस केस में ना तो हमें फोर्स पता है कि हमने कितना अप्लाई किया है, ना ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता है। सो इस केस में वर्क डन को निकालने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। सो हियर वी राइट यहाँ जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, एंड u इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज 10 meters per second. On putting the values we get 20 square, that is 400, minus 10 square 100, we get 300. So the work done will be equal to 300 joules. So अगर हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ना पता हो एंड हमें वर्क डन निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ हम इस थ्योरम का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। मैथमेटिकली इस थ्योरम को डिराइव करके देखते हैं। एज वी नो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय dot product of force and displacement, and small amount of work done can be written as dw is equals to f ds, where ds is the small displacement. Also, as we know, according to Newton's second law of motion, force will be equal to mass into acceleration. And as we know, acceleration is rate of change of velocity.
So here we can write m dv upon dt. Now we put this value of force in this equation and we get dw is equals to m dv upon dt into ds. Now interchange dv and ds. Now as we know, rate of change of distance will be equal to velocity. So here we write v instead of ds upon dt, mv dv. dw will be equal to mv dv. Now this is small amount of work done. In order to calculate total work done, we have to integrate this small amount of work done under the limits of velocity, that is from u to v. On integrating, under the limits we get on putting these values we get this equation. Now on rearranging we get half mv square minus half mu square, where v is the final velocity and u is the initial velocity. So this is the expression according to वर्क एनर्जी थ्योरम. गाइज आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.